वेलकम टू महाशिव बुटीक। आज आपके साथ इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप शेयर करने जा रही हूँ। इस ड्रेस में मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है कुर्ती के लिए, और कुर्ती बनाई है मैंने नायरा कट, और दुपट्टा लिया है प्योर चिनॉन का, और लहंगा जो है वो प्योर क्रेप में लिया है। उसके ऊपर कलियाँ लगाई हैं और हर एक कली के ऊपर गोटा पत्ती का वर्क किया हुआ है। दुपट्टे के दामन पर हैंगिंग लेस लगाई है नीचे की साइड पे विड्थ वाइज, और साइड पर टसल्स लगाए हैं, पफ़ी स्लीव्स बनाई हैं और काउली स्लीव्स बनाई हैं। यहाँ पर आगे की तरफ कफ लगाया है और सेम फैब्रिक में से मैंने टसल्स भी बनाए हैं। ये देखिए हैंगिंग साइड पे डोरी लगाकर। तो ये सारी ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है और कटिंग आपको साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आगे का कफ जो हमने लगाया है सेंटर फैब्रिक में से। फैब्रिक जहाँ पे फ्लावर आ रहा है, फ्लावर को मैं बिल्कुल सेंटर में रखूँगी। उल्टा करके इसको लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद इसके हम प्रेसिंग स्टिच दे देंगे। जितना बड़ा फ्लावर है उतना ही बड़ा लंबा मैं कफ लगा रही हूँ इसके साथ, ताकि जो फ्लावर है जो उसमें फैब्रिक का वो बिल्कुल सेंटर में आए। अब ये ऑर्गेन्जा की यहाँ पे सिर्फ एक स्टिच लगाएंगे, यहाँ पे वो भी रफ स्टिच सिंगल फोल्ड लगाकर। ये हमारा आगे का कफ रेडी है लगाने के लिए। उसके बाद काउल स्लीव्स के लिए 2.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे ऊपर से। उसके बाद 1 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे हम आधे इंच का निशान, या आधा इंच, फिर 1 इंच, फिर आधा इंच, फिर उसके बाद फिर से 1 इंच। इस तरह से हमने काउल स्लीव्स का ये स्टेप्स में लगा लिया हुआ है निशान। 4 काउल स्लीव्स हमने यहाँ पे लगानी है। सेम ही मार्किंग जो आपने उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर लगा देनी है। ये काउली स्लीव्स हैं लास्टिक के साथ। इसकी वीडियो में पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो में मैंने 2 तरह के काउल स्लीव्स आपके साथ शेयर किए हैं। सेंटर में मैंने यहाँ पे 8.5 इंच तक इलास्टिक भी लगानी है, उसका मार्क लगा लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम उल्टा करके प्लेट्स को लगाएंगे इस तरह से। जहाँ पे हमने मार्किंग किया आधा इंच का हम गैप छोड़ेंगे और 1 इंच का जो है हमने प्लेट लगाना है यहाँ पर उल्टी साइड पर। दोनों साइड पर हमारे 4-4 जो है काउल स्लीव्स के प्लेट्स आ जाएंगे। आप चाहे तो 4 कर सकते हैं, चाहे तो आप 3 कर सकते हैं। दोनों तरफ हमने प्लेट्स डाल ली हैं काउल स्लीव्स के लिए। अब जहाँ पे सेंटर मार्क किया था वहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक मैं ब्लैक कलर की ले रही हूँ, बेबी इलास्टिक, क्योंकि इसका कलर जो है फैब्रिक का वो नेवी है। वाइट इसमें विजिबल होगी और वो गंदी लगेगी लगी हुई, इसलिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर की लगा रहे हैं। और फ्रंट पे पैर को ऐसे उठा के यहाँ पे पिन इंसर्ट कर देना। पिन इंसर्ट करने से आपकी ये जो प्लेट्स हैं, छोटी छोटी रफ प्लेट्स बोलते हैं इसको, स्मोकिंग भी बोल सकते हो आप, ये हम यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद कफ अटैच करेंगे। उल्टी साइड से मैंने इसको लाइनिंग को अटैच किया, फिर जो हमने स्टिच लगाया था सिंगल स्टिच, उससे हम इसको कवर कर देंगे। ये हमारी होगी कफ स्लीव्स। कफ भी लग गया और ऊपर से काउल्स भी बन गए और बीच में इलास्टिक भी इंसर्ट हो गई है हमारी। अब मैंने स्वीट हार्ट नेक बनाया है बॉडी के लिए। बॉडी कटिंग की जो वीडियो है मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये पर्ल्स वाली जिगजैग लेस लगा रही हूँ फ्रंट बॉडी पार्ट पर। कुर्ती का डिज़ाइन जो है वो मैंने नायरा कट में किया है। लेस लगाने के बाद फिर उसके बाद इस लेस को लगाने के लिए डबल पैर में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इसको बाद में मैंने चेंज कर लिया है। सिंगल पैर लगाया है इसका, मशीन का चेंज किया है, क्योंकि बीच में पर्ल्स लगे हुए इस लेस के। ये हमारा फ्रंट पे लगी हुई है लेस। उसके बाद मैं लगा रही हूँ सेम लेस
जो हमने स्लीव्स रेडी की थी, कफ स्लीव्स रेडी की थी, उसके फ्रंट पे बार बार जो मशीन का पैर है वो चेंज ना करना पड़े, एक ही बार में हमने में इसमें स्लीव्स पे और उस पे लगा लिया लेस नेक लाइन पे। ये होगी हमारी यहाँ पे स्लीव्स रेडी। उसके बाद जो साइड स्लिट्स होते हैं हमारे नायरा कट के, वहाँ पे मैं लूप्स लगा रही हूँ, ऊपर ही लगा रही हूँ क्योंकि इसको हमने बाद में लेस के साथ हमने कवर कर देना है। ये देखिए डिस्टेंस आप इक्वल डिस्टेंस पे मार्क लगा के इसको लगा रही हूँ। मैं 4-4 लूप्स लगा रही हूँ सारी स्लिट्स पे, दोनों साइड पे। लगाने के बाद हम इसको लेस के साथ कवर कर देंगे। हमने ये लेस लगानी है इसके ऊपर। इस तरह से चारों स्लिट्स के ऊपर हमने लेस अटैच कर लेनी है। बॉडी पार्ट के साथ नीचे का हिस्सा मैंने अटैच किया, बट वो साइड्स पे मैंने थोड़ा सा छोड़ा है क्योंकि हमने स्लिट्स पे लूप्स लगाने हैं और हमने लेस भी अटैच करनी है। नीचे की तरफ लेस जो है वो हम बाद में अटैच करेंगे। ये हमारे लूप्स लग गए प्रॉपर डिस्टेंस पे। अब ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा जो फिटिंग का निशान है वहाँ से हमने आधा इंच छोड़ना है क्योंकि हमारे लूप्स भी लगेंगे और डोरी भी हमारी नज़र आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ से वहाँ पर हम उसको फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंड पॉइंट हमें वहाँ पर पक्का स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम इसको इंटरलॉक कर देंगे। फिटिंग के मार्क से आपने आधा इंच का गैप छोड़कर इसको दामन नीचे वाला पल्ला जो है वो ऊपर वाली बॉडी के साथ में अटैच करना है। ये हमारे देखिए ये स्लिट्स पर इस तरह से लूप्स आएंगे और इसके बीच में हम डोरी भी इंसर्ट करेंगे बाद में। अब हमने इसको देखिए इंटरलॉक कर लिया हुआ है। इंटरलॉक करने के बाद ये इंटरलॉक वाली जो सिलाई है आपकी नज़र ना आए तो अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से ऐसे फोल्ड करके हाफ इंच का गैप हमने जहाँ पे हमारी वेस्ट की फिटिंग है वहाँ से हाफ इंच का गैप रख कर ही हमने नीचे का जो पार्ट है वो अटैच किया है अपर बॉडी पार्ट के साथ में। आपने इसको ऊपर की तरफ को रखना है फोल्ड करके, नीचे की तरफ को नहीं करना है। आप चाहें तो हाथ से हैमरिंग भी कर सकते हैं ताकि जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है वो बार बार बाहर ना निकले, या फिर आप मार्जिन कम रखिए। इस तरह से ये देखिए फिटिंग वेस्ट की जो फिटिंग है उसके निशान से थोड़ा सा आपने कम रखना है उसको। अब हम इसके बीच में डोरी इंसर्ट इस तरह से क्रॉसिंग में इंसर्ट करेंगे। क्रॉसिंग में अब ये डोरी इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसको जो टसल्स बनाएंगे, हैंगिंग्स जो कहते हैं, वो भी मैंने सेम फैब्रिक में से ही लिए हैं। जो फ्लावर्स हमारे बच गए थे उसी के साथ में बनाए हैं। फ्लावर्स मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। उसके नीचे मैं लाइनिंग भी लगाऊंगी
लाइनिंग इसलिए लगानी है क्योंकि इसके बीच में हमने जो रफ़, चाहे आप कॉटन भी भर सकते हैं और वेस्ट कटिंग भी भर सकते हैं, इसलिए हमने लगाई है। अब इसके सारी साइड पर हम ये गोटा पत्ती वाली लेस लगाएंगे और वो गुम लेस होएगी, इनविजिबल लेस। सिर्फ इसका ट्रायंगल्स वाला पार्ट जो है वो बाहर की तरफ विजिबल होगा। दोनों पार्ट्स पे हमने एक पार्ट पे हमने लगा लेनी है और दूसरा पार्ट जो है बिल्कुल उसके ऊपर रख के हमने स्टिच लगाना है। पहले डोरी स्टिच करेंगे कॉर्नर पे अंदर की तरफ को, उसके बाद इसको रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद बिल्कुल अपोजिट साइड से हम इसको स्टिच लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। और थोड़ा सा जहाँ पे हमने डोरी लगाई है वहाँ से ओपनिंग थोड़ी सी छोड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे तो डोरी जो है उसके बीच में ही स्टिच हो जाएगी इस तरह से। अब ये जो पोर्शन बचा है जहाँ से हमने ओपन रखा है, इसमें हम वेस्ट जो कटिंग्स होती हैं इस तरह से कटिंग कर लेंगे। वेस्ट कटिंग्स डाल सकते हैं या फिर इसके बीच में आप कॉटन इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे सेम फैब्रिक में से कुशन हैंगिंग्स बन गए हैं। उसके बाद चाहे तो आप सुई धागा से या फिर आप मशीन से इसको यहाँ जो वहाँ से ओपन छोड़ा है वहाँ से आप स्टिच लगा सकते हैं। इसके बाद में मैं हैंगिंग लेस जो है उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल रही हूँ, सिक्के हैं और इसको हमारे यहाँ पे तो कॉडी बोलते हैं। पर्ल्स के साथ में उसको अटैच कर दिया है और इसमें से सिक्के भी लूँगी मैं, लेस में से सिक्के और पर्ल्स उनको हाथ से स्टिच कर दूँगी दोनों साइड पे। इस तरह के मैंने 4 कुशन हैंगिंग्स रेडी कर लेने हैं दोनों तरफ के लिए, दोनों स्लिट्स के ऊपर। ये हमारे हो गए हैंगिंग्स रेडी। उसके बाद दामन के ऊपर फ्रंट और बैक दोनों साइड दामन के ऊपर नीचे नीचे वाली साइड मैं सिर्फ लगा रही हूँ ये वाली हैंगिंग वाली लेस यहाँ पर। यही हैंगिंग वाली लेस जो है वो मैंने दुपट्टे की विड्थ में लगाई है नीचे की तरफ। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपको इस तरह से लेस को फोल्ड करके ही स्टिच लगाना है वरना लेस खराब हो जाएगी साइड से। ये हैंगिंग लेस लग गई। अब दुपट्टे का सेंटर मार्क करके मैंने प्लेट्स डाल ली हैं जैसे हम साड़ी वगैरह में प्लेट्स डालते हैं। 10 इंच का एरिया या 9.5 और विड्थ रखी है मैंने इसके 2 से 2.5 इंच। ये प्लेट्स इस तरह से डाली है और उसके ऊपर लगा लिया एक रफ स्टिच। रफ स्टिच लगाने के बाद हैंगिंग वाली लेस मैं सिर्फ एक साइड पर लगा रही हूँ। तकरीबन 9.5 से 10 इंच के एरिया में मैंने ये हैंगिंग लेस लगाई है। इससे आपका जो आपने जो रफ स्टिच किया वो भी कवर अप हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक लाइन पर मैंने जो लेस यूज़ की थी वही लेस सेम मैं दुपट्टे के बाकी की तीनों साइड पर अटैच कर रही हूँ। कुर्ती जो है हमारी काफ़ी हैवी हो गई थी इसलिए मैंने दुपट्टे को जो है बहुत ज़्यादा लेस या बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया इसके ऊपर। हैवी वर्क लेसेस नहीं लगाई हैं, चारों तरफ नहीं लगाई हैं, सिर्फ इसको इकट्ठा करके नेक पर बना दिया ताकि ये इजी टू कैरी हो जाए दुपट्टा। उसके बाद में ये आप हैंगिंग वाली लेस देख रहे हैं, इसमें से मैंने सिक्के निकालने हैं। सिक्के निकालने इक्वल डिस्टेंस पे हम इसको सुई धागे से अटैच करेंगे। इस तरह से इसकी लुक आई है, आप देख सकते हैं। इसके दुपट्टे के डिज़ाइन सिंपल रखा है मैंने और जो कुर्ती है वो काफ़ी हैवी है, इसमें वर्क हुआ हुआ है। बाकी रेस्ट हमारे पास बचा है लहंगा की डिज़ाइनिंग, लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मेरी ड्रेस की डिज़ाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।